बिहार के उन सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। अगर किसी के पास कोई जबरदस्त आइडिया है, तो अब सरकार उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मदद करने को तैयार है। तो आज हम बिहार स्टार्टअप फंड पर ही बात करने वाले हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो वो बड़ा नंबर क्या है जिसकी आजकल हर तरफ चर्चा हो रही है? ये है 25 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब बिहार के काबिल उद्यमियों को अपने आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए इतनी बड़ी रकम मिल सकती है। अब जरा सोचिए कि ये बदलाव कितना बड़ा है। पहले ये रकम थी 10 लाख रुपए और अब सीधे 25 लाख, यानी कि फंडिंग को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। ये उन यंग इनोवेटर्स के लिए सच में एक गेम चेंजर है जो कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये सीड फंड आखिर होता क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, ये वो शुरुआती पैसा है जो किसी आइडिया के बीज को एक बड़े पेड़ में बदलने में मदद करता है। इस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस प्लान को वैलिडेट करने, प्रोडक्ट का पहला मॉडल यानी प्रोटोटाइप बनाने या फिर शुरुआती मार्केटिंग के लिए किया जा सकता है। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, ये पैसा किसी के पर्सनल खर्चे के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि ये फंड आखिर मिलेगा किसको? क्या इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ कुछ जरूरी शर्तें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली, बिहार का निवासी होना जरूरी है। दूसरी, एक दमदार आइडिया या फिर कोई शुरुआती स्टेज का स्टार्टअप होना चाहिए। तीसरी, स्टार्टअप को सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। और हाँ, बिजनेस प्लान को नोडल एजेंसी से अप्रूवल मिलना भी जरूरी है। सबसे जरूरी बात, ये पैसा किश्तों में मिलता है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस होती है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब अगला सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है। सुनने में शायद लगे कि अरे बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, पर चिंता की कोई बात नहीं है, इसे एकदम आसान स्टेप्स में बांटा गया है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस बस 4 सिंपल स्टेप्स का है। स्टेप 1, सरकारी पोर्टल पर अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करवाइए। स्टेप 2, इसके बाद सरकारी एजेंसी आइडिया को परखेगी और उसे सर्टिफाई करेगी। स्टेप 3, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद फंड के लिए अप्लाई करना है। और स्टेप 4, जैसे जैसे अपने टारगेट पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे पैसा मिलता जाएगा। है ना बिल्कुल सीधा और सिंपल? अब अप्लाई करने से पहले थोड़ी होमवर्क, थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, है ना? तो चलिए एप्लीकेशन टूलकिट तैयार करते हैं ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले से तैयार रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बिहार का निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लेकिन इन सब में जो हीरो है वो है एक डिटेल्ड और दमदार बिजनेस प्लान। हमारी सलाह तो यही है कि इन सबको पहले से ही एक फाइल में रेडी रखें। और ये रही सबसे काम की जानकारी, वो वेबसाइट जहां से ये पूरा सफर शुरू होगा, startup.indiabeach.com। इस एड्रेस को अभी कहीं नोट कर लीजिए या बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि सारी कार्रवाई यहीं से शुरू होनी है। देखिए, अगर प्रोसेस के दौरान कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई और सवाल हो तो सीधे उद्योग विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है। स्क्रीन पर उनका ईमेल, एक टोल फ्री नंबर और पटना का एड्रेस भी दिया गया है। मदद के लिए उनसे कांटेक्ट करने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब कुछ ऐसी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जिन्हें अप्लाई करने से पहले जानना बहुत फायदेमंद होगा। इन्हें आप कह सकते हैं कि ये सक्सेस के लिए कुछ प्रो टिप्स हैं। सबसे पहली बात तो ये गार्ड बांध लीजिए, ये कोई लॉटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अप्लाई किया और पैसा मिल गया। फंडिंग तभी मिलेगी जब आइडिया और बिजनेस प्लान में दम होगा और उसे अप्रूवल मिलेगा। तो तैयारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, आपको पूरी रकम एक साथ नहीं मिलेगी, ये काम पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे प्रोजेक्ट के छोटे छोटे लक्ष्य यानी कि माइलस्टोन्स पूरे होते जाएंगे, वैसे वैसे पैसा रिलीज होता जाएगा। मतलब साफ है, काम दिखेगा तो पैसा मिलेगा। और ये शायद सबसे जरूरी बात है जिसे समझना होगा। ये पैसा अक्सर एक इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक तय समय के बाद, जैसे कि 10 साल, इसे वापस चुकाना पड़ सकता है। तो इसे फ्री की मदद समझने की गलती बिल्कुल ना करें। ये बिजनेस में सरकार का एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब असली सवाल सिर्फ एक ही है, क्या वो आइडिया 25 लाख रुपए के लायक है? ये एक ऐसा मौका है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है।
तो अपने आइडिया पर काम कीजिए, एक जबरदस्त प्लान बनाइए और अप्लाई कीजिए। क्या पता बिहार का अगला बड़ा स्टार्टअप आपका ही हो।